हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन योर यूट्यूब चैनल टारगेट विद अनुराधा। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है मौर्योत्तरकालीन भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना, साथ ही साथ शेयर करना एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही वीडियोज़ और भी मिलते रहें आपको। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोटस कहा गया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी समुद्रगुप्त। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनको जस्टिन द्वारा सैंड्रोकोटस की संज्ञा प्रदान की गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, फाहियान ने उल्लेख किया है कि भारत का कोई भी सम्मानित व्यक्ति मांस नहीं खाता था। कारण आर दिया हुआ है, अशोक का युग शाकाहार के विकास की दृष्टि से मील का पत्थर था। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। ए है, ए और आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। बी है, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है ए सही है परंतु आर गलत है। और डी है, ए सही गलत है परंतु आर सही है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ए और आर जो ऑप्शन है, ए और आर कथन दोनों ही जो है करेक्ट हैं, लेकिन आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, मतलब कि ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन काल में कुलिक निगमों का क्या अर्थ था? ए दंडाधिकारी, बी श्रेणियाँ, सी जिला प्रमुख, डी गांव का मुखिया। तो सातवाहन काल में जो कुलिक निगमों का अर्थ है उसका मतलब था श्रेणियाँ। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह तथ्य कि सातवाहन समुद्री व्यापार करते थे तथा उनके पास जनसेना थी एक विशेष दोहरे मस्तूल के जहाज वाले सिक्के की उपलब्धता से सिद्ध होता है। राजवंश के किस तथाकथित शासक ने ये सिक्के जारी किए थे? ए सिमुक, बी सातकर्णी द्वितीय, सी गौतमी पुत्र सातकर्णी, डी यज्ञश्री सातकर्णी। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, दोहरे मस्तूल के जहाज वाले सिक्के की उपलब्धता से सिद्ध होता है कि सातवाहन समुद्री व्यापार करते थे और उनके पास जल सेना थी और जिस शासक ने ये सिक्के जारी किए थे वो थे यज्ञश्री सातकर्णी। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। सातवाहनों ने किन धातुओं से अपने सिक्के ढाले? ए सीसा, तांबा, चांदी, पोटीन, बी है सीसा, तांबा, सोना, चांदी, सी है सीसा, तांबा और डी है सीसा और पोटीन। सातवाहनों ने जो है सीसा, तांबा, चांदी और पोटीन में अपने सिक्कों को ढाला था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? सातवाहन काल में गोलिक व हालिक। ए है, राज्य की ओर से प्रशासनिक नियंत्रण करने वाले ग्राम अधिकारी थे। बी सम्राट को व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान करने वाले राजकीय संरक्षक थे। सी गांव में काम करने वाले छोटे शिल्पी थे और डी व्यवसाय के आधार पर निर्धारित उपजातियां थी। तो सातवाहन काल में जो गोलिक और हालिक थी वो राज्य की ओर से प्रशासनिक नियंत्रण करने वाले ग्राम अधिकारी थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था? ए चालुक, बी पल्लव, सी राष्ट्रकूट, डी सातवाहन। तो जो सबसे पुराना राजवंश था वो था सातवाहन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन नगर सातवाहन युग में प्रसिद्ध था? ए चिरल, बी तगर, सी श्रृंगवेरपुर, डी सोहगौरा। तो जो तगर था वो सातवाहन युग में प्रसिद्ध नगर था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी? ए अमरावती में, बी नांदेड़ में, सी नालदुर्ग में, डी दुर्ग में। तो सातवाहनों की जो राजधानी थी वो अमरावती में स्थित थी। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? ए सातवाहन, बी पल्लव, सी चोल, डी चालुक्य। तो मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य जो है सातवाहन था। ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी? ए प्रतिष्ठान, बी नागार्जुन कोंडा, सी सकल अथवा सियालकोट, डी पाटलिपुत्र। तो सातवाहनों की जो राजधानी थी वो थी प्रतिष्ठान। ए ऑप्शन करेक्ट है। सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? ए चेर, बी चोल, सी पांड्य, डी सातवाहन।
सिमुक जो है सातवाहन वंश का संस्थापक था, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सकछत्रप सातवाहन काल में स्वर्ण एवं रजत सिक्कों का अनुपात था, ए 1:10, बी है 1:14, सी है 1:20, डी है 1:25। तो सकछत्रप सातवाहन काल में स्वर्ण एवं रजत सिक्कों का अनुपात जो था वो था 1:10, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सातवाहन वंश का संस्थापक था, ए सातकर्णी प्रथम, बी सिमुक, सी सातकर्णी द्वितीय, डी रुद्रदामन प्रथम। तो सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो सिमुक था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में वह प्रथम सातवाहन राजा कौन था जिसने सिक्कों पर राजसिर अंकित करवाया? ए सातकर्णी, बी गौतमीपुत्र सातकर्णी, सी वशिष्ठी पुत्र पुलमावी और डी है यज्ञ सातकर्णी। तो प्रथम सातवाहन राजा जिसने कि सिक्कों पर राजसिर अंकित करवाया था वो था गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन नगर धान्य कटक का प्रतिनिधि था, ए अमरावती, बी नागार्जुन कोंडा, सी सन्नति और डी तेर। तो प्राचीन नगर धान्य कटक का प्रतिनिधि जो था वो था अमरावती, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से किस राजकुल में राजा अपने मातृनामों से लक्षित होते थे? ए सुंग, बी सातवाहन, सी महातेघवाहन, डी कांड। तो सातवाहन में जो राजा थे वो अपने मातृनामों से लक्षित होते थे, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहनों की राजकीय भाषा थी, ए प्राकृत, बी संस्कृत, सी अपभ्रंश, डी को। सातवाहनों की जो भाषा थी वो थी प्राकृत, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित राजवंशों में से किसने शीशे के सिक्के चलाए? ए मौर्य, बी सातवाहन, सी पश्चिमी क्षत्रप, डी गुप्त। तो शीशे के सिक्के जिस राजवंश ने चलाए थे वो थे सातवाहन, बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित राजवंशों में से किसने शीशे के सिक्के चलाए? ए नंद, बी मौर्य, सी पश्चिमी क्षत्रप, डी सातवाहन। तो सातवाहन ने चलाए थे, डी ऑप्शन करेक्ट है। ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमिदान का आरंभ किसने किया? ए सुंग, बी सातवाहन, सी वाकाटक, डी गुप्त। तो सातवाहनों ने जो है ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमिदान आरंभ किया था, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिदान का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेखों में मिलता है? ए मौर्य के, बी कुषाणों के, सी सातवाहनों के, डी गुप्तों के। तो भूमिदान का प्राचीनतम साक्ष्य जो है सातवाहनों के अभिलेख से मिलता है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। पुराणों में सातवाहन शासकों को किस वंश का बताया गया है? ए चेदी, बी नाग, सी आंध्र, डी सुंग। तो पुराणों में सातवाहन जो है शासकों को आंध्र वंश का शासक बताया गया है, ऑप्शन सी करेक्ट है। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? ए वायु पुराण, बी विष्णु पुराण, सी मत्स्य पुराण, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची जो है मत्स्य पुराण से मिलती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। भारत में तिथि युक्त सिक्कों का प्रारंभ किसने किया था? ए रुद्रदामन, बी रुद्रसिंह प्रथम, सी रुद्रसेन प्रथम, डी है स्कंदगुप्त। तो जो रुद्रदामन थे उन्होंने भारत में तिथि युक्त सिक्कों का प्रारंभ किया था, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। सातवाहनों के नाना घाट अभिलेख में अंकित सही सूचना को सुनिश्चित कीजिए। ए यह शक सातवाहन संघर्ष का उल्लेख करता है, बी यह सातवाहनों के मूल उत्पत्ति स्थल की सूचना देता है, सी यह सातवाहनों की नौसेना की सूचना देता है, डी यह सातवाहनों की एक राजमाता की सूचना देता है। तो सातवाहनों के नानाघाट अभिलेख में अंकित सही सूचना को बताना है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है ये जो है सातवाहनों की एक राजमाता की सूचना देता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार करना है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण कुषाणों से संबंधित है? पहला है उन्होंने स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, दूसरा है उनका चीनी शासकों के साथ संघर्ष हुआ था, तीसरा है उन्होंने शिल्प की गांधार शैली को सामान्यतः अपनाया था, चौथा है मथुरा में एक देवकुल की स्थापना की गई थी। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का पता लगाना है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पहला ऑप्शन है कि कुषाणों से जो संबंधित है कि उन्होंने स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, ये भी करेक्ट है, ठीक, ये सही है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि उनका चीनी शासकों के साथ संघर्ष हुआ था, ये भी करेक्ट है। उन्होंने शिल्प की गांधार शैली को सामान्यतः अपनाया था, तीसरा ऑप्शन भी सही है। और चौथा जो पॉइंट है
मथुरा में एक देवकुल की स्थापना की गई थी। यहाँ पे चारों के चारों ही पॉइंट्स जितने भी हैं वो सभी के सभी सही हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा ऑप्शन डी, जिसमें कि चारों ही बिंदु दिए हुए हैं 1, 2, 3 और 4, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, पहला है अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। दूसरा है अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्म ने की और उसके राज सिंहासन को हथिया लिया। तीसरा है आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पदवंचित किया था। इन कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो तीनों ही पॉइंट हैं वो करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1, 2, 3 तीनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सातवाहन राजा ने स्वयं को एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी? ए, यज्ञश्री सातकर्णी, बी है सातकर्णी, सी है गौतमी पुत्र सातकर्णी, डी है वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी। तो जो गौतमी पुत्र सातकर्णी थे उन्होंने स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नाहपण को हराया था। दूसरा है वशिष्ठ पुत्र श्री पुलमावी रुद्रदामन द्वारा हराया गया था। तीसरा है श्री यज्ञ सातकर्णी ने स्वयं को एक ब्राह्मण का नाम दिया था। उपर्युक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला और दूसरा बिंदु जो है गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नाहपण को हराया था और वशिष्ठ पुत्र श्री पुलमावी रुद्रदामन द्वारा हराया गया था, ये दोनों ही करेक्ट हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, इसमें दोनों ही विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है यज्ञ सातकर्णी ने अपने सिक्कों पर जहाज का अभिप्राय अंकित करवाया। इसका कारण है आर दिया हुआ कि दूर के देशों के साथ सातवाहन राज्य का सघन सामुद्रिक व्यापार चलता था। ठीक, तो अब यहाँ पे हमें कूट के आधार पे सही उत्तर का चयन करना है। तो हम देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में जो है दिया हुआ है कि ए और आर दोनों ही सही हैं तथा आर ए जो है सही व्याख्या है आर की। तो हम इसी को करेक्ट करेंगे, फिर आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया। दूसरा है चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसोंग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो हम देख सकते हैं कि पहला और दूसरा दोनों ही इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसमें से कोई भी नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन है गौतमी पुत्र सातकर्णी चातुर्वर्ण व्यवस्था का विरोधी था। इसका कारण आर दिया हो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने बौद्ध भिक्षुओं को संरक्षण प्रदान किया। उपर्युक्त दो कथनों के संदर्भ के आधार पर जो है एक सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ऑप्शन ए है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी चातुर्वर्ण व्यवस्था का विरोधी था, ये इनकरेक्ट है, गलत है। लेकिन जो इसका कारण दिया हुआ है वो सही है, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने बौद्ध भिक्षुओं को संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम डी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे, ए गलत है किंतु आर सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए दिया हुआ है बुद्ध की तरह कुछ कुषाण सिक्कों पर एक जैन तीर्थंकर अंकित है। इसका कारण आर है कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का बड़ा केंद्र था। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो कथन है वो इनकरेक्ट है, गलत है, लेकिन इसका कारण सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके राज्य में के अंतर्गत खर पल्लाड़ और वनस्फर दो क्षत्रप शासन करते थे? ए है कनिष्क, बी है कड़फिस प्रथम, सी है कालूफर द्वितीय, डी है होबिस्क। तो जो कनिष्क थे उनके अंतर्गत खरपल्लाड़ और वनस्फर दोनों क्षत्रप राज्य शासन करते थे। ए कनिष्क करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथन ए है
कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। इसका कारण आर दिया हुआ है। उनकी संगठित नौसेना थी वो उच्च कोटि की थी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कथन ए है वो करेक्ट है, लेकिन इसका कारण जो है आर गलत है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? ए है 78 ईसा सन, बी है 81 ईस्वी सन, सी है 98 ईस्वी सन, डी है 121 ईस्वी सन। तो हम देख सकते हैं कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा के अभिलेख की तिथि जो है 81 ईस्वी सन है। बी ऑप्शन करेक्ट है। कनिष्क कालीन व्यापार की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? ए सौंदरानंद, बी है बुद्धचरित, सी है अवदान शतक और डी है दिव्यावदान। तो जो अवदान शतक है उससे कनिष्क कालीन व्यापार की जानकारी हमें प्राप्त होती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। शक संवत प्रारंभ होता है? ए 78 ईसा से, बी है 58 ईसा पूर्व से, सी है 120 ईस्वी से और डी है 320 ईसा से। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है 78 ईस्वी ये करेक्ट है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? ए 178 बीसी, बी है 101 एडी, सी है 58 बीसी, डी है 78 एडी। तो कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक जो है 78 एडी में हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया गया था। ए इंडो ग्रीक ने, बी कुषाणों ने, सी शकों ने, डी प्रतिहारों ने। तो उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जो है कुषाणों ने जारी किया था। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? ए विम कडफिसस, बी कनिष्क, सी नहपाण, डी बुद्धगुप्त। तो कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध के सिक्कों का अंकन जो है कनिष्क के सिक्कों पर हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? ए है भवघोष, बी है पार्स, सी है वसुमित्र, डी है विशाखदत्त। तो जो विशाखदत्त था वो कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था। डी ऑप्शन करेक्ट है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? ए कठियावाड़ के रुद्रदामन के, बी अशोक के, सी राजेंद्र प्रथम के, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना जो है कठियावाड़ के रुद्रदामन से प्राप्त होता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? ए अशोक, बी नागार्जुन, सी कनिष्क, डी हर्ष। तो प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष जो है कनिष्क के समकालीन थे। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। पहला है अश्वघोष, दूसरा है वसुमित्र, तीसरा है कालिदास, चौथा है कंबन। तो यहाँ पे जो है कनिष्क के जो समकालीन नाम थे वो थे अश्वघोष और वसुमित्र। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अश्वघोष और वसुमित्र कनिष्क के समकालीन थे। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसने चरक को संरक्षण प्रदान किया? ए है चंद्रगुप्त द्वितीय, बी है मिलिंद, सी पुष्यमित्र शुंग, डी है कनिष्क। जो कनिष्क थे उन्होंने चरक को संरक्षण प्रदान किया था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार में संबंधित नहीं था? ए अश्वघोष, बी चरक, सी नागार्जुन, डी पतंजलि। तो जो पतंजलि थे वो कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। डी ऑप्शन करेक्ट है। किस कुषाण शासक के सिक्कों पर सबसे अधिक मात्रा में हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है? ए है विम कैडफाइसेस, बी है कनिष्क प्रथम, सी है हुविस्क और डी है वासुदेव। तो जो हुविस्क कुषाण शासक था उसके सिक्कों पर सबसे अधिक मात्रा में हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन से विद्वान कनिष्क के समकालीन थे? पहला है अश्वघोष, दूसरा है नागार्जुन, तीसरा है वसुमित्र, चौथा है चाणक्य। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अश्वघोष था, नागार्जुन था और वसुमित्र, ये तीनों ही जो है कनिष्क के समकालीन थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा? आई होप अच्छा लगा है तो लाइक करिए, साथ ही साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।